तो चलिए आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। आज मध्यकालीन इतिहास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्योंकि मध्यकालीन इतिहास हम लोग कल शुरू कर दिए थे। तो कल मध्यकालीन इतिहास में 15 तक क्वेश्चन डिस्कशन हो चुका है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा। आज 15 के बाद हम लोग करने जा रहे हैं। उससे पहले हम बता दें ये किरण प्रकाशन का बुक है। इसी बुक से पूरे के पूरे डिस्कशन कराया जा रहा है। चाहे आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंक, किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं या आर्मी अग्निवीर कर रहे हो, एसएससी जीडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये किताब सफिशियंट है। अगर मेरे साथ डिस्कशन के साथ अगर वीडियो को देख लेते हैं और डिस्कशन के साथ सारे क्वेश्चन का आंसर याद कर लेते हैं, जो हम डिस्कशन कराते हैं वो याद कर लेते हैं, तो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा मदद पहुंचाने वाला है। तो हम आपको बता दें कि इस बुक से प्राचीन इतिहास खत्म हो चुका है, बिहार स्पेशल वो भी समाप्त हो चुका है। अभी मध्यकालीन इतिहास चल रहा है। तो मध्यकालीन इतिहास का एक वीडियो कल आया है और दूसरा वीडियो आ जा रहा है। तो जो भी बच्चे हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हर एक वीडियो को बारी बारी से देखना शुरू कर दीजिए। आपका बिहार पुलिस वाला एग्जाम में काफी ज्यादा मदद पहुंचाएगा। तो ये बुक आपके पास होना बेहद जरूरी है। अभी तक जिनके पास नहीं है वो ये बुक जरूर अपने पास रखेंगे। तो चलिए बिना देरी के क्लास को करते हैं शुरू। और आप अपने पास पेन कॉपी सब निकाल लीजिए और बुक भी ये वाला निकाल लीजिए और मध्यकालीन इतिहास में 16 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? तो आपको मालूम है कि भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। कौन है? बुलंद दरवाजा है। अब बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो अकबर ने करवाया। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से 17 नंबर, निम्न में से किसने टाका तथा रुपया, टाका नहीं बोलते, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका है ना। तो टका एक मुद्रा का रूप होता है। तो टका और रुपया से अभी ही चांदी की मुद्रा बनाया था। देखिए हमारे देश, हमारे राज्य बिहार राज्य का एक व्यक्ति थे जिसका नाम था शेरशाह सूरी। नाम सुने हैं? आप कहेंगे जरूर सुने हैं। यही शेरशाह सूरी है। शेरशाह सूरी के बारे में आप 2-3 बात याद रखिएगा। पहला तो याद रखिएगा कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या है? तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद खान। क्या था? फरीद नाम था। क्या था? फरीद। बचपन का नाम था फरीद। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद। ऐसे लिखो, उधर मुझे र कर दो, ये वाला र लिख दो, अच्छा लगेगा। फरीद था। कब था? शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह सूरी के बारे में दूसरा फैक्ट क्या है कि शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह सूरी का मकबरा, मकबरा समझते हो ना, उनका कबर। तो फरीद खां लिख लो, पूरा नाम अगर लिखना चाहते हो तो फरीद खां लिख लो। तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। और इनका जो मकबरा है वो सासाराम में है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो आप कहिएगा सासाराम। और सासाराम कहाँ है बताइए? तो सासाराम रोहतास में है। रोहतास जिला समझते हो ना, वो रोहतास जिला में पड़ेगा सासाराम। और आपको मालूम है कि बिहार का सबसे ज्यादा साक्षर जिला यही है, रोहतास। लिख लीजिएगा कि बिहार का सबसे ज्यादा साक्षर जिला यही है। साक्षर जिला कहें तो पढ़ा लिखा। साक्षर जिला कौन होगा? पढ़ा लिखा जिला। बिहार का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वाला राज्य रोहतास है और सबसे कम पढ़ा लिखा वाला राज्य पूर्णिया है। सबसे कम कौन है? तो पूर्णिया।
तो साक्षरता में सबसे कम किसके पास साक्षरता है? तो बिहार का पूर्णिया, क्योंकि यहाँ के लोग बुनिया खाता है, याद रखना, पूर्णिया बुनिया। तो सबसे कम पढ़ा लिखा पूर्णिया और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा रोहतास। लेकिन जब भारत की बात आएगा तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा केरल और सबसे कम पढ़ा लिखा अपना बिहार। ठीक है, तो ये बिहार की बात आया है तो बिहार में रोहतास जिला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है और पूर्णिया जिला सबसे कम पढ़ा लिखा है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। कौन था? फरीद खां। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, और सासाराम कहाँ पड़ेगा? रोहतास में। और शेरशाह सूरी के बारे में तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण कराया था। ग्रैंड ट्रक रोड, तो ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण कौन करवाया था? तो यही करवाया था शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड, ये क्या लिखा है? ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण, इसको बोलते हैं शॉर्ट में जीटी रोड। जीटी रोड बोलते हैं। तो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? तो बोलते शेरशाह सूरी ने करवाया। शेरशाह सूरी ने किसकी स्थापना करवाया था? ग्रैंड ट्रक रोड, जीटी रोड की स्थापना करवाया। लेकिन जीटी रोड का मरम्मत करवाया था ऑकलैंड। जीटी रोड खराब हो गया था। ये जो जीटी रोड है इसका जो मरम्मत है ना, मरम्मत करवाया था ऑकलैंड। कौन करवाया था? ऑकलैंड करवाया था। कौन करवाया था? ऑकलैंड। एक अंग्रेज था जिन्होंने जीटी रोड का मरम्मत करवाया था। ये ध्यान में रखना है। फिर आपके सवाल आएगा कि शेरशाह सूरी है ना, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ाई हुआ था। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और हुमायूं, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 2 बार युद्ध हुआ है। एक बार 1539 में चौसा का युद्ध हुआ है। किसका युद्ध? चौसा का युद्ध, जिसमें शेरशाह जीत जाएगा और हुमायूं हार जाएगा। तो शेरशाह सूरी सुबह से लेकर शाम तक लगातार क्लास लेता है, इस वजह से गला का हालत खराब रहता है, समझ रहे ना। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1539 में। लेकिन यही शेरशाह सूरी है और हुमायूं, इसके बीच में 1540 में एक और युद्ध हुआ था जिसका नाम है बेलग्राम का युद्ध। क्या नाम है? बेलग्राम का युद्ध। बेलग्राम का युद्ध। अब बेलग्राम के युद्ध को ही बोलते हैं कन्नौज का युद्ध। इसी को बोलते हैं कन्नौज, इसी को बोलते हैं कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध देख लेते हैं इसमें दिख रहा है कि नहीं। बेलग्राम का युद्ध नहीं दिख रहा है, कन्नौज का युद्ध और बेलग्राम का युद्ध नहीं दिख रहा है, तो हम इसको छोड़ रहे हैं। यहाँ पे लिखते हैं 1540, बोर्ड पे ऊपर लिख रहे हैं 1540 में बेलग्राम का युद्ध, बेलग्राम का युद्ध हुआ था। और एक हुआ था कन्नौज का युद्ध। किसका युद्ध? कन्नौज का युद्ध हुआ था। ऐसे हम बोल भी रहे, आप लिख भी सकते हैं 1540 में बेलग्राम का युद्ध हुआ था और उसे ही बोलते हैं कन्नौज का युद्ध बोलते हैं। तो बेलग्राम कहो या कन्नौज कहो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों युद्ध एक ही बात है। ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था और इसमें भी शेरशाह ही जीतता है और हुमायूं हारता है। तो शेरशाह सूरी के बारे में आपको इतना जानकारी जरूरी है। शेरशाह सूरी के बारे में क्या क्या जाने? तो इनके बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम रोहतास में पड़ता है, जो कि भारत बिहार का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है। सबसे कम पढ़ा लिखा पूर्णिया है। ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने करवाया, जिसे जीटी रोड बोलते हैं। फिर जीटी रोड का मरम्मत ऑकलैंड करवाया था। कौन? ऑकलैंड। कौन करवाया था? ऑकलैंड नामक एक अंग्रेज था। फिर शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 2 युद्ध हुआ।
एक हुआ था चौसा का युद्ध, चौसा, और एक हुआ था बेलग्राम का युद्ध और कन्नौज का युद्ध 1540 में। तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। आप इसको नोट कर लिए होंगे, पूरा उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो ये जो शेरशाह सूरी थे ना, इन्होंने सबसे पहले रुपया शुरुआत किया था। ये रुपया है ना, मुद्रा, तो रुपया टाका चांदी का पैसा इन्होंने ही शुरू किया था। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया था, चांदी का रुपया शुरू किया था। चांदी का रुपया शुरू यही ने किया था। टाका और रुपया से मिलाकर चांदी का रुपया कौन शुरू किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया। नोट कर लीजिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार को कंट्रोल करने के लिए एक नियम बनवाया था। बाजार पे कंट्रोल करने, बाजार पे अलग अलग नियम कानून बनाने के लिए एक प्रणाली आया था जिसे बोलते हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो लिखिएगा, अगला प्रश्न है 18 नंबर, 18 है, हाँ 18 नंबर है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू किया। तो लिखिएगा बाजार नियंत्रण प्रणाली, लिखिए बाजार नियंत्रण प्रणाली। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू करने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश के संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी थे। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी को शॉर्ट में बोलते हैं एक्के, एक्के, एक्के 47, याद रखिएगा एक्के। ए मतलब अलाउद्दीन, के मतलब खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी, तो एक्के 47 याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली लाने वाला कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। लेकिन बोलिएगा, इन्होंने बहुत सारा काम किया अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लाया, साथ में माप तौल भी लाया। माप तौल करते हैं ना, नापने जोखने का काम, तो माप तौल प्रणाली भी यही लाए थे। माप तौल प्रणाली, तो माप तौल प्रणाली लाने वाले भी कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। फिर इसने ही मूल्य नियंत्रण प्रणाली लाया। बाजार नियंत्रण तो लगे किया, एक और क्या लाया, मूल्य नियंत्रण प्रणाली। तो मूल्य नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी कौन लाए थे, तो कहिएगा अलाउद्दीन खिलजी। चराई कर कौन लाया था, चराई, चराई, चराई कर, कर मतलब टैक्स, तो चराई कर भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली की बात करें, माप तौल प्रणाली की बात करें, मूल्य नियंत्रण प्रणाली की बात करें, चराई कर की बात करें, घोड़ों को दागना, पता है ना, घोड़ा, बंदूक वाला घोड़ा, तो घोड़ों को दागने का भी प्रणाली यही लाए थे। ये जो घोड़ा है, घोड़ों को दागने की प्रथा, दागने की प्रथा, तो घोड़ों को दागने की प्रथा भी लाने वाले कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण कौन करवाया था, देखो 2.5 दिन का झोपड़ा अलग है, ये अलाई दरवाजा अलग है ना, अलाई दरवाजा अलग है। तो ये बोला है अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, तो अलाई दरवाजा एक होता है 2.5 दिन का झोपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, ये अलाई दरवाजा है। कौन दरवाजा, अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा का निर्माण भी कौन करवाया था, तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण भी कौन करवाया, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को बोलता था क्या, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी बोलता था, सिकंदर, सिकंदर ए सानी। तो सिकंदर ए सानी
कौन बोलता था अपने आप को? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या बोलता था? सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी अपने आप को बोलते थे। इन्होंने बोलता था क्या कि हम दूसरा सिकंदर है। एक सिकंदर वो थे जो विश्व विजेता थे, ये अपने आप को बोलते थे हम दूसरा सिकंदर है। तो द्वितीय सिकंदर की उपाधि लेने वाले भी यही थे। तो लिखिएगा द्वितीय सिकंदर। द्वितीय सिकंदर की उपाधि लेने वाले कौन थे? तो यही थे अलाउद्दीन खिलजी। तो द्वितीय सिकंदर किसे कहा जाता है? अलाउद्दीन। द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। सिकंदर ए सानी अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है। घोड़े को दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। चढ़ाई कर अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी। मूल्य नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। मापतौल प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। अब बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतना सारा जानकारी आपको होना चाहिए कि बाजार नियंत्रण प्रणाली लाने वाले अलाउद्दीन खिलजी, मापतौल प्रणाली लाने वाले अलाउद्दीन खिलजी, मूल्य पर नियंत्रण लाने वाले अलाउद्दीन खिलजी, चढ़ाई पर टैक्स लेने वाले अलाउद्दीन खिलजी, घोड़ा को दागना अलाउद्दीन खिलजी, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर ए सानी और द्वितीय सिकंदर कहने वाला अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी है। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक और है कि 1000 खंभों वाला महल बनवाया था। 1000 खंबा था, एक महल बनवाया था। लिखिएगा 1000 खंभा। खंबा समझते ना, घर में जो खंबा लगा रहता है, तो 1000 खंबा वाला महल यही बनवाया था। एक महल बनवाया था जिसमें 1000 खंबा था। उसका भी निर्माण करवाने वाले एक था, अलाउद्दीन खिलजी था। तो इतना नोट कर लीजिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतना जानकारी आपके पास जरूरी है। तो हम लोग आगे बढ़े। 18 के बाद 19 नंबर, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में, इसको आप उतार लीजिएगा। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन था, तो भक्ति आंदोलन रामानंद चलाए थे। कौन चलाए थे? रामानंद। तो भक्ति आंदोलन चलाने वाले कौन थे? रामानंद। तो दक्षिण से लेकर उत्तर तक प्रचार प्रसार कौन किया था? रामानंद। तो इसका आंसर हो जाएगा रामानंद हो जाएगा। 19 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था बीरबल। दीन ए इलाही धर्म को किसने स्वीकार किया था? तो वो था बीरबल। कौन था? बीरबल। तो 20 का आंसर कौन हो जाएगा बताइए? तो 20 का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी बीरबल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बीरबल। दीन ए इलाही, क्या बोला है? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही लाने वाले कौन? तो वो थे बीरबल। दीन ए इलाही। तो दीन ए इलाही लाने वाले कौन? बीरबल। तो उसका आंसर कौन हो जाएगा? बीरबल हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, बीरबल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ना है आपको। अब बीरबल के बारे में थोड़ा बहुत लिखवाए क्या कि छोड़ दे, क्योंकि डिस्कशन थोड़ा ज्यादा हो जाता है। एक आध पॉइंट लिख लीजिए। क्या? एक आध पॉइंट लिख लीजिए। बीरबल। बीर क्या लिखे? बीरबल। बीरबल है ना। तो बीरबल के बारे में लिखिएगा, इसका बचपन का नाम महेश दास था। बचपन का नाम महेश दास। कौन दास? महेश दास। अब बीरबल ने क्या लाया था? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही।
तो बचपन का नाम महेश दास और दीन इलाही लाने वाले कौन थे? बीरबल थे। हो गया, नोट करिए फटाक से। 20 नंबर के बाद आइए 21 नंबर। थोड़ा डिस्कशन कम करते हैं क्योंकि क्वेश्चन निकल नहीं पा रहा है ज्यादा। 21 नंबर है कि हनूज दिल्ली अभी दूर है। ये क्वेश्चन पहले करवा दिए हैं, है ना। जो बच्चे अभी नहीं देखे पहले वाला वीडियो तो जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी दे दिए हैं कि हनूज, हनूज कहते हैं भाई को। क्या बोले? हनूज दिल्ली अभी दूर है। तो वो कहा था कौन? वो कहा था नासिर, ये बोला था निजामुद्दीन औलिया। कौन बोला था? निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को बोला था। गयासुद्दीन तुगलक कौन था? तुगलक वंश के संस्थापक। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को बोला कि हनूज दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक है ना, गुजरात अभियान के लिए निकला था। जब जीत लिया तो उन्होंने मैसेज करवाया दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया को कि भाई दिल्ली खाली करवाओ, नहीं तो उसको मार देंगे। तो निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को बोला कि हनूज दिल्ली अभी दूर है, आने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो यही हो गया निजामुद्दीन औलिया। तो 21 नंबर का आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा। उसमें ऑप्शन निकाले अमीर खुसरो। पहला ऑप्शन है ना अमीर खुसरो, उसे बोलते हैं तोता ए हिंद। तो तोता हिंद के नाम से कौन जाना जाता है? अमीर खुसरो। तोता ए हिंद, तो तोता हिंद के नाम से कौन जानते हैं? तो अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को क्या बोलते हैं बताइए? अमीर खुसरो को बोला जाता है तोता ए हिंद। तो अमीर खुसरो को ही बोला जाता है तोता ए हिंद बोला जाता है। तोता ए हिंद, तोता ए हिंद बोला जाता है। अगला प्रश्न है 22 नंबर। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल का आक्रमण हुआ था? ये मंगोल क्या था? एक अटैकर था, ये लूटने का काम करता था, एक डकैत था। तो भारत में है ना सबसे ज्यादा मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में ज्यादातर अटैक हुआ है किसका? मंगोलों का। ये जो मंगोल था एक अटैकर था, एक आक्रमणकारी था। ये मंगोल कौन था? आक्रमणकारी था, जो सबसे ज्यादा एमबीटी, एमबीटी समझते हो? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या बोलते हैं एमबीटी को? मोहम्मद, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में सबसे ज्यादा मंगोल का आक्रमण हुआ। इसके बारे में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में याद जानिएगा, इसे पागल सुल्तान बोला जाता है। पागल सुल्तान के नाम से जानते हैं किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। ये लिखिएगा दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक यही था। तो लिखिएगा दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा राजा था ये। दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राजा कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ये अपने आप को है ना, इसे बोलते हैं क्या? मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे समझदार राजा था ये, सबसे समझदार राजा। इसे रक्त पिपासु के नाम से जानते हैं। रक्त पिपासु, रक्त पिपासु बोला जाता है। रक्त पिपासु के नाम से कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान बोला जाता है, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा राजा बोला जाता है, रक्त पिपासु के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को ही जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के ही जानते हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल, जब मोहम्मद बिन तुगलक का सरकार था, जब मोहम्मद बिन तुगलक राजा था,
तो इन्हीं के समय में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। तो लिखिएगा, इसी के समय में, इसी के समय कहे तो एमबीटी के समय, इसी के समय में विजयनगर, विजयनगर साम्राज्य, साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले दो भाई थे, एक का नाम था हरिहर और एक का नाम था बुक्का। तो लिखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसने किया, यानी संस्थापक कौन है? तो दो भाई हैं, एक का नाम है हरिहर और एक का नाम है बुक्का, एक का नाम है बुक्का। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे 1336 में, और 1336 में भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल था, इनका शासन था। तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। तो 22 के बाद आते हैं 23 में। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी था। तो दिल्ली जो सल्तनत था, जिसमें 5 गो वंश आया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ट्रिक है, जिक्के तो सरल लगता है ना, जिक्के तो सरल लगता है। तो उस समय दिल्ली सल्तनत के समय में भाषा कौन था? तो फारसी भाषा था, फारसी भाषा। तो पहला आंसर आपका हो जाएगा 23 नंबर का पहला। 24 नंबर में आइए, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। हम ऐसे पूरा बोल देते हैं, आप लिखिए, हम लिखवाएंगे नहीं, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह, खाली गुरु गोविंद सिंह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, गुरु गोविंद सिंह के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल जानकारी। देखो, ये जो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु गोविंद सिंह, ये जो गुरु गोविंद सिंह थे, ये सिखों के 10वें गुरु थे। जो सिख धर्म है ना, ये सिखों के कितने गुरु थे? 10वें गुरु थे। कितने गुरु? 10वें गुरु। ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था बताए? तो ये 1666 में, नोट कीजिए, 1666 में इनका जन्म हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। लेकिन बोलेगा कि इनका मृत्यु कब हुआ? जन्म तो 1666 में हुआ था, लेकिन मृत्यु कब हुआ? तो मृत्यु बोलिएगा 1708 में हुआ था। 1666 में जन्म और मृत्यु हुआ था 1708 में। फिर आएगा कि गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम क्या था? माता यानी इसकी माँ का नाम क्या था? तो गुजरी देवी। इसकी माँ का नाम था गुजरी, गुजरी देवी था। तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम गुजरी देवी, लेकिन पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम था तेग बहादुर, जो सिखों के 9वें गुरु है। सिखों के 9वें गुरु कौन? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर जो सिखों के क्या गुरु? 9वें गुरु है। ये 9वें गुरु है, गुरु तेग बहादुर। और गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना किया था। गुरु गोविंद सिंह 1699 में खालसा पंथ, कौन पंथ? खालसा। खालसा पंथ की स्थापना कौन किया था? तो कहिएगा गुरु गोविंद सिंह। 1699 में देखिए, खालसा पंथ की स्थापना कौन किया था? खालसा पंथ की स्थापना किया था गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का 2 बेटा था, एक का नाम था जोरावर सिंह, एक का नाम था फतेह सिंह। गुरु गोविंद सिंह का 2 पुत्र था। कै गो पुत्र? 2।
एक का नाम था जोरावर सिंह, जोरावर सिंह। एक का नाम था फतेह सिंह, एक का नाम था फतेह सिंह, एक का नाम था जोरावर सिंह। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी का दो पुत्र था, एक का नाम था जोरावर सिंह और एक का नाम था फतेह सिंह। इन दोनों पुत्र को औरंगजेब ने जिंदा दीवाल में चुनवा दिया था। दीवाल मतलब इनको खड़ा करा के अब पीला ढलवा दिया था इनको जिंदा, गुरु गोविंद सिंह के बेटा को, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन दोनों बच्चों के याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। इन दोनों बच्चों के याद में, इन दोनों बच्चे के याद में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाता है। वीर बाल दिवस मनाया जाता है भारत के अंदर 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है जोरावर सिंह और फतेह सिंह के याद में, क्योंकि ये दोनों बच्चे को औरंगजेब ने जिंदा पीला ढलवा दिया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपको मालूम होना चाहिए कि सिखों के 10 गुरु का नाम आपको याद होना चाहिए, या अगर आप नहीं जानते तो मेरे साथ लिख सकते हैं, आप लिखवा देते लिखिएगा। जो बच्चे जानते हैं वो रिवीजन कर दीजिए। सिख धर्म के संस्थापक यानी सिख के पहला गुरु कौन थे? तो कहिएगा गुरु नानक देव। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव। और सिखों के दूसरे गुरु तो गुरु अंगद देव। सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद देव थे। जो बच्चे नहीं जानते ना वो मेरे साथ हम बोल रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं। तो सिखों के पहला गुरु गुरु नानक देव, क्या है? गुरु नानक देव। और सिखों के दूसरे गुरु तो गुरु अंगद देव, गुरु अंगद देव। फिर कहेगा सिखों के तीसरे गुरु तो गुरु अमरदास, गुरु अमरदास। तो तीसरा कौन हो गया? गुरु अमरदास। चौथा कौन है? तो गुरु रामदास। चौथा कौन है? गुरु रामदास। कहिएगा पांचवा कौन है? तो गुरु अर्जुन देव। कौन है? गुरु अर्जुन देव। छठा कौन है? तो गुरु हर गोविंद। छठा कौन होगा? गुरु हर गोविंद। सातवां हर राय, गुरु हर राय, गुरु हर राय। आठवां कौन? गुरु हर किशन, गुरु हर किशन, गुरु हर किशन। और नौवां गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, जो सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पिता है। और 10वां कौन है? गुरु गोविंद सिंह। तो सिखों के 10 गुरु का नाम हम आपको बोल दिए हैं। अगर आप नहीं लिखे होंगे तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो भारत पर सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया था। कौन किया था? अरबों ने आक्रमण किया। सबसे पहले भारत पर कौन आक्रमण किया था? तो अरब। कौन किया था? अरब देश ने आक्रमण किया था, अरब। लेकिन बोलेगा कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला, सबसे पहले आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तब कहिएगा मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम था। सबसे पहला मुस्लिम अटैकर कौन था भारत पे आक्रमण करने वाला? तब बोलिएगा मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम था। पहला मुसलमान बोलेगा ना भारत पे आक्रमण करने वाला, तो मोहम्मद बिन कासिम था। और भारत पे सबसे पहले किसने आक्रमण किया? तो वो अरब देश ने आक्रमण किया। कौन किया था? अरब देश ने आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
26 नंबर अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो अकबर के शासन में राजा जो टोडरमल था ना, वो वित्तीय सलाहकार था, फाइनेंशियली सपोर्टर था, हेल्पर था, फाइनेंशियली यानी वित्तीय सलाहकार था, वित्त पैसा कौड़ी देखने वाला सलाहकार था। तो नोट कर लीजिए कौन था? वित्तीय सलाहकार था। टोडरमल कौन था? वित्तीय कौन था? वित्तीय सलाहकार था। तो 26 का हो गया। 27 नंबर में आ जाइए। 27 नंबर सवाल है कि सही कालाक्रमण 4 संत के जन्म लिया था। मतलब बोला कि जन्म के आधार पे उनको सजाइए, जन्म के आधार पे उनको सजाने के लिए बोला है। तो भाई सबका जन्म याद रहेगा तभी ना सजाइएगा, बिना जन्म के कैसे सजेगा? तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? कबीर। फिर क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? क्या दिया हुआ बताइए? पहले कबीर है, फिर गुरु नानक है, नानक है तो गुरु नानक। कौन है? गुरु नानक। तीसरा नंबर में कौन ऑप्शन है? तो चैतन्य। कौन है? चैतन्य। चैतन्य हो गया। और चौथा नंबर कौन है? तो तुलसीदास। तुलसीदास। तो अब कबीर का जन्म कब हुआ था? तो 1440 में। नोट कीजिए 1440 में कबीर का जन्म हुआ। गुरु नानक का जन्म 1469 तलवंडी में। तलवंडी का है पंजाब में, आपको पढ़ाए हुए हैं। सिखों के पहला गुरु गुरु नानक देव, है ना, 1469 में। चैतन्य का जन्म हुआ था 1486 में और तुलसीदास का 1532 में हुआ था। 1532 में। तो ये तो खुद सजा हुआ, देखो ना, पहले कबीर आएंगे 1440 में, फिर गुरु नानक आएंगे 1469 में, फिर चैतन्य आएंगे 1486 में, फिर तुलसीदास आएंगे 1532 में। तो ये इनका जन्म है। ये क्या है? ये इनका जन्म है। तो इसी क्रम में सजाने के लिए बोला है। तो इन सब का जन्म याद रखिएगा तो सजेगा, अन्यथा नहीं सजा पाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या था ना, इन्होंने भूमि राजस्व प्रणाली लाया था। इन्होंने भूमि राजस्व प्रणाली लाया था। 28 नंबर का भी होना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, 28 नंबर का क्या होगा? भूमि राजस्व प्रणाली। और शेरशाह के बारे में इससे पहले वाले क्लास, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में पूरा रामायण चलाए थे, ठीक है। तो शेरशाह के बारे में पूरा लिखा दिए। तो शेरशाह भूमि राजस्व प्रणाली लाए थे, भूमि पर टैक्स लाने का एक नियम लाए थे। 29 नंबर बुलंद दरवाजा जो अकबर बनवाया था। बुलंद दरवाजा कौन बनवाया? अकबर बनवाया। और वो किसका विजय का प्रतीक था? तो बोले थे ना गुजरात का विजय। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। तो गुजरात आंसर हो जाएगा। 30 नंबर बीबी का मकबरा कहाँ है? आपको मालूम है कि बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। औरंगजेब ने अपनी पत्नी के याद में बीबी का मकबरा बनवाया, लेकिन औरंगजेब के पिताजी शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज बेगम की याद में क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया। लेकिन कोई बोलेगा ना कि शाहजहां के पत्नी का नाम मुमताज बेगम था, तो उनके याद में ताजमहल बनवाया आगरा में। उसका बेटा औरंगजेब, तो औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था? तो औरंगजेब के पत्नी का नाम था नूरजहां। लिख लीजिए, औरंगजेब के पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां। औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था? औरंगजेब के पत्नी, औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था? तो उसका नाम था नूरजहां। नूरजहां। इसी के याद में बीबी का मकबरा बनाया गया था। बीबी का मकबरा कहां पे? तो औरंगाबाद। औरंगाबाद में। इसे बोला जाता है ताजमहल का भद्दी नकल। ताजमहल का भद्दी नकल बोला जाता है। ताजमहल का भद्दी नकल
बीबी के मकबरा को बोला जाता है। पत्नी का नाम औरंग नूरजहां। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ था और इसके अगले साल गुरु गोविंद सिंह जी का मृत्यु हुआ था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30 नंबर का हो गया, बीबी का मकबरा औरंगजेब की पत्नी का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 आइए, निम्नलिखित प्रदेश यानी राज्य में से एक है जो अकबर के शासनकाल के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की सीमा से बाहर था। तो वो खंडेश है कि काबुल है कि कश्मीर है कि बीजापुर है? तो मेरे हिसाब से तो कश्मीर होना चाहिए। 31 नंबर का आंसर कश्मीर होना चाहिए। 31 नंबर का 3 दिया हुआ है यानी बीजापुर, यानी बीजापुर अकबर के शासन में शामिल नहीं था, इसको याद कर लीजिए। 32 नंबर, भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरे को कौन ले गया था? तो नादिर शाह। कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा को शाहजहां ने अपने, जैसे शाहजहां, देखो जब शाहजहां राजा था, शाहजहां जब बादशाह था, शाहजहां जब बादशाह था ना, मुगल बादशाह था, तो उन्होंने क्या बनवाया था? उन्होंने बनवाया था क्या चीज? यही क्या नाम बताया था इसका? उसका नाम था कोहिनूर हीरा। कोहिनूर, कोहिनूर हीरा, जहां अपना सिंहासन होता था, बैठने का जो कुर्सी होता था, सिंहासन गद्दी, उसी गद्दी में लगवाए था कौन सी? कोहिनूर का हीरा। लेकिन जब शाहजहां मर गया, शाहजहां की मृत्यु हो गया, उसके बाद अगला वंश अगला वंश अगला वंश आया। तो जब मुगल वंश मोहम्मद का रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला था, मुगल बादशाह है, मुगल वंश चल रहा था, कि शाहजहां जब मुगल बादशाह था तो अपने जो सिंहासन था, जो बैठने का जगह कुर्सी जो था, है ना, उसमें उन्होंने कोहिनूर हीरा लगवाया था। लेकिन जब शाहजहां मर गया, उसका बेटा पोता सब आया, फिर बाद में नंबर मोहम्मद शाह रंगीला का आया। जब मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह था दिल्ली का, तो इसके समय में एक अटैक होता है, आक्रमण होता है। क्या होता है? आक्रमण। आक्रमण करने वाले नादिर शाह था। क्या था? नादिर शाह था। और नादिर शाह आके अब पूरे दरबार को तहस नहस कर दिया, पूरे लूटपाट लिया। फिर जब जाने लगा तो उसका दिखाई दिया कोहिनूर हीरा उसके सिंहासन पे, तो उन्होंने कोहिनूर हीरा को वहां से चुरा लिया और लेके चला गया। तो वही पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था कि भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन कोहिनूर हीरा को कौन ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था। लेकिन कोहिनूर हीरा को किसने लगवाया था? शाहजहां ने। और नादिर शाह किसके समय में लूट लिया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में लूट लिया था सिंहासन को। 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया? तो इसके बारे में बता चुके, जीटी रोड, शेर शाह सूरी। चलिए 34 नंबर, विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का जो हिंदू राजवंश था वह किसके पराजय से समाप्त हुआ था? तो वो था रामराज होना चाहिए। 34 नंबर का बी होना चाहिए। 34 नंबर का बी। हाँ, रामराज के समय में क्या हुआ था? हिंदू साम्राज्य का समाप्ति हो गया था विजयनगर में। अब बोले थे ना कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का दो भाई ने किया था। किसके समय में? किसके समय में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। नोट कर लीजिएगा। फिर 35 नंबर, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई? तो हम आपको पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। लाख बख्श बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश,
गुलाम वंश का सीधे संस्थापक कहेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन वंश बनाया? गुलाम वंश। अब गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुआ। 4 साल के बाद 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है। फिर उसके बाद उसी का दामाद इल्तुतमिश गुलाम वंश का अगला संस्थापक बनता है, अगला राजा बनता है। तो इल्तुतमिश को बोला जाता है गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। गुलाम वंश का सीधे संस्थापक कहेगा तो कहिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक कहेगा तब बोलिएगा इल्तुतमिश। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन इल्तुतमिश ने पूरा करवा दिया। फिर बोला है कि लाख बख्श की उपाधि किसे दिया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया था। तो इसका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। चौसा का युद्ध ये बताए कि 1539 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। 1540 में कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह हो जाएगा। 37 नंबर, दिल्ली में जामा मस्जिद। तो दिल्ली के जामा मस्जिद को किसने बनवाया? तो दिल्ली के जामा मस्जिद, तो दिल्ली के जामा मस्जिद को बनवाया कौन? तो दिल्ली के जामा मस्जिद को बनवाया था, देखो एगो आगरा में जामा मस्जिद है और एगो दिल्ली में जामा मस्जिद है। दोनों लिख लो ना तो कंफ्यूज कर जाओगे। एगो दिल्ली में है, एगो आगरा में है। एगो दिल्ली में है और एगो आगरा में है। क्या कौन मस्जिद है? तो जामा मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद। तो एगो दिल्ली में है और एगो आगरा में है। तो आगरा वाला को बनवाया था कौन? शाहजहां ने। कौन जहां ने? शाहजहां ने। और दिल्ली वाला को कौन बनवाया था? तो दिल्ली वाला को बनवाया था, दिल्ली वाला को कौन बनवाया था बता देते हैं आपको। आगरा वाला को शाहजहां ने बनवाया था और दिल्ली वाला को औरंगजेब है शायद। 37 37 37 37 37 का 4, 37 का 4 शाहजहां। तो दिल्ली वाला शाहजहां है नहीं, दिल्ली वाला को शाहजहां कर देंगे। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका आंसर कर लीजिएगा शाहजहां। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका कर लीजिएगा शाहजहां। दिल्ली में जो है उसको कहिएगा शाहजहां। और ये आगरा में भी है, लेकिन उसका ध्यान हमको आ नहीं रहा है, उसको देख के लिख लीजिएगा, हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाया? शाहजहां ने करवाया। दिल्ली में, इसको हटा ही देते हैं, याद नहीं आया तो इसको हटाइए। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। लेकिन दिल्ली का मोती मस्जिद अगर बोलेगा, जामा मस्जिद, लेकिन अगर बोलेगा कि दिल्ली का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली का मोती मस्जिद, मस्जिद, तो दिल्ली का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कहिएगा औरंगजेब। क्या बोलिएगा? औरंगजेब। तो दिल्ली का मोती मस्जिद औरंगजेब। अब कहेगा आगरा का मोती मस्जिद, देखो दिल्ली का मोती मस्जिद है तो कौन है? औरंगजेब। अब कहेगा आगरा का मोती मस्जिद बताइए, आगरा का मोती मस्जिद, अब बोलिएगा शाहजहां। क्या बोलिएगा? सुन लीजिए, अलग अलग प्रश्न है, फंसिएगा। बोलेगा कि दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कौन करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। लेकिन दिल्ली में जो मोती मस्जिद है ना,
दिल्ली में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया। आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां ने करवाया। आगरा का शाहजहां और दिल्ली का औरंगजेब। दिल्ली का औरंगजेब, आगरा का शाहजहां। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम, पानीपत का तो 3 गो युद्ध हुआ है। पानीपत का कई गो युद्ध हुआ है? तो पानीपत का 3 गो युद्ध हुआ है। नोट कर लीजिए। पानीपत का टोटल कई गो युद्ध? एगो पहला, एगो दूसरा, एगो तीसरा। तो पानीपत का कुल मिला के 3 गो युद्ध हुआ। कहिएगा सर पहली बार कब? तो 1526 में, दूसरी बार 1556 में, तीसरी बार 1761 में। तो ये नोट कर लीजिए। तो पानीपत का 3 गो युद्ध हुआ, 1526, 1556 अब 1761। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक था। कौन था? अंतिम शासक था लोदी वंश। याद करो, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश, जिसके तो सरल लगता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। लोदी वंश का अंतिम राजा इब्राहिम लोदी है ना। तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई होता है, जिसमें बाबर जीत जाएगा और इब्राहिम लोदी हार जाएगा। इब्राहिम लोदी की हार होगी और बाबर का जीत होगा। फिर आएगा 1556। तो 1556 में अकबर रहेगा उस समय। तो अकबर और हेमू के बीच में युद्ध होगा। अकबर और हेमू, जिसमें अकबर जीतेगा और हेमू हार जाएगा। तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ाई होगा। और 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली होगा, जिसमें मराठा हार होगा। तो पानीपत में कुल मिला के 3 गो लड़ाई हुआ। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी, 1556 में अकबर और हेमू, और 1761 अब्दाली के बीच में हुआ था। तो अब्दाली की हार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। तो वो कर दिया था अकबर। हाजीपुर और पटना से खदेड़, ये दाऊद कौन था? यहाँ का शासक था, उसको भगा दरबार में कितने रत्न थे? तो अकबर के राज दरबार में 9। नोट करिए पहले इसको आप। अकबर के दरबार में 9 रत्न कितने? एक जगह अकबर के दरबार में 9 गो रत्न था। रत्न का मतलब होता है कि 9 अलग अलग विभाग को चलाने के लिए अलग अलग आदमी नियुक्त किया हुआ था। तो वित्त मंत्री किसी और को बनाए हुए हैं, रेल मंत्री किसी और को बनाए हुए हैं, रक्षा मंत्री किसी और, विदेश मंत्री किसी और को। उसी प्रकार अकबर के दरबार में 9 गो रत्न था, यानी 9 विभाग था। इसका ट्रिक होता है याद करने का।
इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है जानते हैं? वीर भगवान, इसका ट्रिक है कि वीर, वीर माने शक्तिशाली, पावरफुल, तो वीर भगवान मान जा, वीर भगवान मान जा, माने भगवान वीर होते हैं ना, तो हम क्या बोल रहे हैं? वीर भगवान मान जा, वीर भगवान मान जा, तोरे अब, तोरे अब, तोरे अब, तोरे खाना फल प्याज, खाना फल प्याज, माने अब तोरे खाएंगे खाना फल प्याज। क्या बोल रहा है कि वीर भगवान मान जा, भगवान वीर होते हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि वीर भगवान मान जा, वीर भगवान मान जा, अब तोरे खाना फल प्याज, तोरे खाना फल प्याज। तो देखो वीर से होता है बीरबल, तो बीरबल इसी के नवरत्न थे। कौन थे? बीरबल। तो अकबर के नवरत्न में कौन शामिल थे? बीरबल। भगवान से भगवान दास, भगवान दास, तो भगवान दास भी अकबर के नवरत्न थे। मान का मतलब होता है मान सिंह, मान सिंह। अब माने का मतलब होता है मां से मान, नौ मतलब होता है तान से, तान से, तो मान तान, तान से, तो एक मान सिंह एक तान सिंह है ना। तो एक बीरबल हो गया, वीर से बीरबल, भगवान से भगवान दास, अब मान से मानसी तानसेन, मानसी तानसेन, मानसी तानसेन, ठीक है। और जा से कुछ न होता है, और अ से क्या होता है जानते हैं? अ से होता है अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल। अब से क्या होगा? अबुल फजल। और तोरे से क्या होगा? तोरे से होगा टोडरमल, टोडरमल, टोडरमल। और खाना से क्या होगा? तो अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना, खान ए खाना, तो अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब फल से क्या होगा? तो ये होगा फल से फैजी, क्या है? फैजी, क्या है? फैजी। अब प्याज से होता है प्याजा दो मुल्ला, प्याजा दो मुल्ला, प्याजा दो, ऐसे प्याजा दो मुल्ला। तो अकबर के दरबार में 9 गो रत्न थे, 9 रत्न का नाम है। ट्रिक क्या है कि वीर भगवान मान जा, वीर भगवान मान जा, अब तोरे, अब तोरे खाना फल प्याज, तोरे फल खाना फल प्याज। तो वीर क्या हो गया? बीरबल। एक हो गया भगवान दास, माती। क्या होगा? ट्रिक क्या हो गया कि वीर भगवान मान जा, अब तोरे खाना फल प्याज, अब तोरे खाना फल प्याज। वीर से बीरबल, भगवान से भगवान दास, मान से मानसी, अब न है ना तो तानसीन। तो एक हो गया अब से अबुल फजल, तोरे से टोडरमल, खाना से अब्दुल रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब फल से फैजी, अब प्याज से प्याजा दो मुल्ला, प्याजा दो मुल्ला। तो गिन लो 1 2 3,
4 5 6 7 8 9। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं फटाक से। गुरु 41 नंबर, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म बोले थे ना 1469 में तलवंडी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी पंजाब में हुआ था। कहाँ हुई? उन्हें पर्सियन कहाँ से थी? तो उनका पटलिपुत्र में हुआ था। और उनका शिक्षा कहाँ होगा? तो 42 नंबर का देख लेते हैं। हुआ था कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? अंबाला में हुआ था। कहाँ? और शुरू करवाने वाले कुछ थे करवाया। तो लाल किला का शाहजहां ने करवाया। नोट कीजिए, लाल किला 48 में। लाल किला का निर्माण कब हुआ? 1648 में। 16 16 48। हमीदा बानो बेगम किसकी मां थी? तो हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो पत्नी तो हो गया ना। तो अकबर का बेटा कौन हो जाएगा? जहांगीर। तो जहांगीर की मां हो जाएगी, क्योंकि अकबर की पत्नी थी हमीदा बानो। जहांगीर की मां हो जाएगी। 45 नंबर का दो, एक मिनट रुकिए। तो हमीदा बानो बेगम, ये हुमायूं का बेटा अकबर। हाँ, तो हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी हो जाएगी। बानो बेगम, ये अकबर की मां है, लेकिन हुमायूं की मां बानो बेगम। बचपन का नाम? तो शेर शाह के 45 गुरु गोविंद समय देवी औरंगजेब ने कैद दिल्ली के लाल किला में करवाया और का निर्माण करवाया। आने वाले और वजह कहाँ है? तो चलिए हम लोग, तो कि आपको याद है, फिर हम लोग आप इसी तरह से वीडियो को